नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं विषय हिंदी में आज हम व्याकरण का टॉपिक देखेंगे जिसका टाइटल है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहा जाता है, पहले तो हम उपसर्ग की व्याख्या देख लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर, जो शब्द होता है उसके पूर्व यानी कि आगे जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। और सीधी भाषा में कहे तो कोई शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे नया शब्द लगाकर एक नया शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको मैं लिख के यहाँ पे देती हूँ। यहाँ पे ज्ञान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। तो आगे हम जोड़ देंगे वी। तो वी क्या है? उपसर्ग है। तो नया शब्द कौन सा बन गया? विज्ञान। तो ये जो आगे लगाया है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे जो शब्दांश लगाकर नया शब्द हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोष्टक दिया हुआ है। तो ये कोष्टक में यहाँ पे है गुण। तो गुण क्या है? गुण एक शब्द है। तो गुण शब्द के आगे एक शब्द जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे दूर, निर, श और अव, ये आगे जो लगे हुए हैं वो क्या है? उपसर्ग है। तो नया शब्द क्या बनता है? निर्गुण, दुर्गुण, सगुण, अवगुण। वैसे ही यहाँ पे योग देखने को मिलता है। योग एक शब्द है और ये शब्द के आगे उपसर्ग लगते हैं, सम, प्र, वि और उप। हम बनाते हैं शब्द संयोग, प्रयोग, वियोग और उपयोग। तो व्याख्या के जैसा हुआ ना कि शब्द के आगे नया शब्द लगाकर एक शब्दांश बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देश देखने को मिलता है। यहाँ पे वि, उप, अनु और स्व। वि, स्व, उप और अनु। देश लगाकर शब्द कैसा बनता है? विदेश, स्वदेश, उपदेश, अनुदेश। आगे देखिए कि निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। आइए देखें, यहाँ पे हम कोष्टक में देख सकते हैं ये शब्दांश है और ये नया शब्द है। दूर वत्ता गुण यानी कि दुर्गुण, स वत्ता गुण यानी कि सगुण, प्र वत्ता योग यानी कि प्रयोग, वि वत्ता योग यानी कि वियोग, स्व वत्ता देश यानी कि स्वदेश, उप वत्ता देश यानी कि उपदेश। यह जो घट अक्षर से लिखे गए शब्द हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। आगे वैसा एक कोष्टक देखते हैं। यहाँ पे निर लिखा हुआ है, अव, सम, उप, वि, अन, ये सब क्या है? तो उपसर्ग है। उपसर्ग है। यहाँ पे गुण लिखा हुआ है। गुण तो क्या हुआ? निर्गुण, अवगुण, संयोग, उपयोग, विदेश, अनुदेश। तो शब्द के आगे शब्दांश लगकर जो नया शब्द बनता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर, नीर, श, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। तो जिन शब्दों को शब्द के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये अनेक अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाता है उस शब्द को उपसर्ग कहते हैं। आगे हमने उपसर्ग देखा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, ये उपसर्ग है। अ, अन, क, कु, नी, पर, स, अध, दु, बीन, बर और चौ, ये सब क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। ये उपसर्ग के अर्थ है। अ का अर्थ होता है कभी, नहीं, निषेध। अन का अर्थ होता है नहीं, अभाव, निषेध। क का मतलब होता है बुरा, बुरी। कु का भी बुरा,
बुरी, नी का अभाव नहीं, पर का पराया दूसरा दूसरी पीढ़ी का, स का होता है सहित अच्छा, अध का होता है आधा, दू का होता है बुरा यानी कि दो गुना, बीन का बीना और निषेध, भर का पूरा यानी कि ठीक और चौ का चार। तो ये उपसर्ग के अर्थ है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। तो अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। यहाँ पे आगे आगे जोड़ दिया गया है, वो क्या है? उपसर्ग है। आगे सभी शब्द में पढ़ती हूँ, आगे लगाए गए शब्द क्या है? उपसर्ग है। तो अन का है अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। तो यहाँ पे अन लिखा हुआ है, वो क्या है? उपसर्ग। यहाँ पे कपूत, पुत शब्द है, आगे क उपसर्ग लगा हुआ है। कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। तो कु लिखा गया है, वह उपसर्ग है। निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्था। तो नी लिखा हुआ है, वह उपसर्ग है। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। यहाँ पे पर लिखा गया है, वह उपसर्ग है। सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। आगे देखो, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगना। तो दू, अध, स, वह सब क्या है? उपसर्ग। बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे। यहाँ पे बिन उपसर्ग है। भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचूक, भरचक। तो यह भर उपसर्ग है। आगे देखें, चौराहा, चौमासा, चौकोर और चौपाई। तो ये आगे चौ लिखा गया है, वह क्या है? उपसर्ग है। तो आज हमने उपसर्ग का टॉपिक देख लिया। दूसरे वीडियो में हम प्रत्यय का टॉपिक देखेंगे।